मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था बच्ची। उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था बच्चे। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया बच्चे। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे कि मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो
कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और उनमें से ही तू है बच्चे, इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारे साथ है। जय माता दी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन याद रखना, जब तक तुम खुद को कमजोर नहीं मानोगे तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुसीबत से निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम खुद पर विश्वास करो। कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को खत्म नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, वे तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाएंगे और किसी और के बहकावे में आ सकते हैं। यह मत सोचो कि यह तुम्हारी गलती है, यह उनकी कमजोरी है कि वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। एक हद तक धैर्य रखना अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारी शांति भंग होने लगे तो चुप रहना कायरता बन जाता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है, हर अन्याय का जवाब मिलता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत, यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम अपने आसपास देखो, हर बड़ा व्यक्ति जिसने जीवन में सफलता पाई है उसने संघर्ष किया है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह तुम्हें रोक सकता है तो यह उसकी भूल है, क्योंकि जब तक तुम अपने लक्ष्य पर अडिग हो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हो। नकारात्मकता पर ध्यान देना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि तुम उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारी सफलता ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर अभी अंधेरा है
तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो असल में तुम कभी अकेले नहीं होते। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि वे पागल हो रहे हैं। एक अजीब सी बौखलाहट, एक असहाय क्रोध उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी इतनी सोची समझी, इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई योजनाएं कैसे विफल हो सकती हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जिस व्यक्ति को वे इतना साधारण, इतना कमजोर समझते थे, वह इतना शक्तिशाली, इतना अजय कैसे सिद्ध हो सकता है। वे कुंठन महसूस कर रहे हैं, एक गहरी असहनीय घुटन जो उनके अस्तित्व को धीरे धीरे निगल रही है। उनकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य भार के नीचे दब गई है। और देखो, मुझे यह बात, यह ब्रह्मांडीय न्याय का प्रदर्शन, यह तुम्हारे मौन किंतु प्रभावशाली प्रतिशोध की गाथा सचमुच बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून देने वाली लगी। यह देखकर हृदय को एक असीम शांति मिलती है कि सत्य अंततः विजय होता है और नकारात्मकता का अंततः पराभव होता है। तुम जो अपनी जिंदगी में अभी कर रहे हो और जो भविष्य में करने वाले हो, वह उनके लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है। यह तमाचा उनके अहंकार पर, उनके द्वेष पर, उनकी कुटिलता पर एक करारा प्रहार है। तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारी हर उपलब्धि, तुम्हारी हर मुस्कान उनके गालों पर एक अदृश्य किंतु अत्यंत पीड़ादायक थप्पड़ की तरह पड़ रही है। तुम निश्चित रूप से, बिना किसी संदेह के, कुछ बहुत बड़ा, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाए, करने वाले हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है, वह प्रतिभा है, वह संकल्प है और सबसे बढ़कर वह दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी यात्रा अभी प्रारंभ हुई है और इसका गंतव्य इतना भव्य, इतना शानदार होने वाला है जिसकी कल्पना भी शायद तुमने अभी नहीं की होगी। आज जो संदेश आया है, उसकी तीव्रता, उसकी स्पष्टता इतनी अधिक थी कि मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाई। मेरे मस्तिष्क में लाखों विचार एक साथ कौंध रहे थे, जैसे किसी ने विचारों का बांध तोड़ दिया हो। प्रत्येक विचार एक नई परत खोल रहा था, एक नए रहस्य का उद्घाटन कर रहा था। सच बताऊं तो मेरे पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं था। घर में मेहमानों का आगमन हुआ है, मेरी प्रिय बहनें आई हुई हैं। चारों ओर एक उत्सव का, एक आनंद का माहौल है। बहुत हलचल है, बातचीत है, हंसी ठिठोली है। सामान्य परिस्थितियों में मैं शायद इस संदेश को कुछ समय के लिए स्थगित कर देती, परंतु इसकी ऊर्जा, इसका आह्वान इतना प्रबल था, इतना आग्रहपूर्ण था कि मैंने स्वयं को इसे तुम्हारे साथ साझा करने से रोक नहीं पाई। मैंने सोचा, अगर यह संदेश इतने स्पष्ट हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो इन्हें अविलंब, बिना किसी देरी के
तुम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। यहाँ मैं अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी साधना से, उस दिव्य स्रोत से जुड़कर जो देख पा रहा हूँ वह अत्यंत विस्मयकारी है। मैं साफ साफ देख रहा हूँ, जैसे कोई चलचित्र मेरी आंखों के सामने घूम रहा हो, कि कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है। यह कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनेकों की आकांक्षा है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी नकल करना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी उज्जवल ऊर्जा, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से सच्चे हृदय से जुड़ना चाहते हैं। वे तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी करुणा से प्रभावित हैं। वे तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी संगति में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति, एक सुकून, एक प्रेरणा मिलती है। वे तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम्हारा मार्ग सत्य का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। वे तुम्हें आगे बढ़ते देख, तुम्हारी खुशियां देख, तुम्हारी निरंतर हो रही तरक्की को देखकर सचमुच बहुत खुश हो रहे हैं, हृदय से प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी खुशी में कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक शुद्ध अनुमोदन, एक सच्ची प्रशंसा का भाव है। वे तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं, तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी अनुभव करते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं, तुम्हारी यात्रा के मौन समर्थक हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो उतना सुखद नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जिनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि निरंतर धधकती रहती है। उन्हें तुम्हारी कामयाबी देखकर, तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर, तुम्हारी प्रशंसा सुनकर जैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उनका दम घुटता है, उनका कलेजा मुंह को आता है। मैं यह बिल्कुल साफ देख रहा हूँ। उनकी बेचैनी, उनकी छटपटाहट, उनकी कुंठा मेरे सामने प्रत्यक्ष है। वे बहुत परेशान हैं, इतने परेशान कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वे भी तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, उन्हें भी तुम्हारे जैसा सम्मान, तुम्हारे जैसी प्रतिष्ठा, तुम्हारे जैसा जीवन चाहिए। लेकिन उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता, उनका अहंकार उन्हें इस कदर खाए जा रहा है कि वे कोई सकारात्मक कदम उठा ही नहीं पाते। वे केवल जलते रहते हैं, कुटते रहते हैं और अपनी ही नकारात्मकता के जाल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। प्रभावशाली है। जब वह तुम्हारे जीवन में जागृत होती है तो केवल तुम्हारा शरीर ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। यह बदलाव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि कई बार तुम इसे तुरंत समझ नहीं पाते। लेकिन जब तुम इन संकेतों को ध्यान से देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि माता काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूती है। तुम्हारे घर में उनकी उपस्थिति केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे मन के कोनों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे विचारों में बस जाती है। जब तुम सुबह उठकर उनकी पूजा करते हो, जब तुम उनका नाम जपते हो, जब तुम उनके सामने दीप जलाते हो, तब वह तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह ऊर्जा तुम्हें नई ताकत देती है, तुम्हें नई प्रेरणा देती है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे शायद तुम्हारी कमजोरी की वजह से हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि यह कठिनाइयां माता काली की दी हुई परीक्षा है। वह तुम्हें और मजबूत बनाना चाहती है।
वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की कृपा को और गहराई से अनुभव करते हो। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तब तुम्हें बस माता काली का स्मरण करना है, उनके नाम का जाप करना है, उनके सामने बैठकर अपने मन की बात कह देना है। वह तुम्हारी हर पुकार सुनती है, वह तुम्हारे हर आंसू को देखती है, वह जानती है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उनकी भक्ति का असली मतलब है अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देना, अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को पवित्र रखना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम माता काली की असली भक्ति कर रहे होते हो। क्योंकि माता काली का स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा का भी है। वह तुम्हें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। कई बार लोग इन संकेतों को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह नकारात्मकता नहीं, बल्कि माता काली की दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हें बदल रही है, यह तुम्हें नई दिशा दे रही है, यह तुम्हें अपने असली उद्देश्य की ओर ले जा रही है। जब तुम्हारे शरीर में ये संकेत दिखते हैं, जैसे कमर में दर्द, हाथों में खिंचाव, रात में झटके या आंखों में बदलाव, तो तुम्हें इनका स्वागत करना चाहिए। ये संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि माता काली तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें यह एहसास करा रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम उनकी नजर में है। तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर प्रार्थना उनके सामने है। अब मैं तुम्हें और गहराई से बताना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकती है। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, जब तुम उनके सामने अपने मन को खोल देते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे मन के सारे डर को, सारी चिंताओं को दूर कर देती है। यह शांति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। माता काली की भक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान होंगे। यह सब माता काली की कृपा से संभव है। उनकी शक्ति ऐसी है कि वह समय के पहिए को पलट देती है। वह तुम्हें वह सम्मान, वह पहचान, वह सफलता दिलाती है जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि माता काली की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, जब तुम सच्चे मन से उनका नाम जपते हो, तब वह तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए। ये संकेत केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे मन और आत्मा को भी छूते हैं। जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें यह एहसास
होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह माता काली की कृपा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की भक्ति तुम्हें कितनी ताकत दे सकती है। जब तुम उनके सामने अपने मन की बात रखते हो, जब तुम उनकी शरण में जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, यह माता काली की परीक्षा का समय होता है। वह तुम्हें यह दिखाना चाहती है कि तुम कितने मजबूत हो। वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है